परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्ति युक्त कथने। यह संसार असार है, सब स्वार्थ के लोभी हैं, इसलिए असारे संसारे। ये कैसा है? बोले विषय विष संगा कुल धिया। ये विषय विष से भरा है, ये 5 विषय ही विषय हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। ये 5 विषय कौन कौन से पता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन विषयों में आदमी फंस जाए तो अंधा हो जाता है, मतलब उनको वही दिखता है और कोई नहीं दिखता। उन विषयों में पड़ जाता है तो उसको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। स्पर्श विषय में चला गया तो माता पिता कितना भी समझावे बेटा बेटी को, आंखों से अंधा हो जाता है, अंधी हो जाती, कानों से बहरी हो जाती, बहरा हो जाता है। कितने केस आ रहे हैं सामने। पता लगा कि सूटकेस में मिली या फ्रिज में मिली। तो ये विषय है, स्पर्श विषय, प्रेम नहीं इसको कहते, विषय है। तो इस विषय के चक्कर में जो पड़ गया, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, कोई भी हो, उसके अधीन यदि हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इन विषयन कीनो जग अंधा। आदमी अंधा तो हो जाता, बहरा भी हो जाता, वो सुनता नहीं किसी की, ना देखता किसी को। क्यों? बोले कामातुराणाम ना भयम न लज्जा। कामातुर पुरुष स्त्री यदि हो जाए तो उसको ना भय होती है ना लज्जा होती है। पुरुष हो या स्त्री, कोई भी हो। इसलिए ये 5 विषयों से बचने के लिए अपने आप को कर्तापन ना मान के भगवान के चरणों में समर्पित भाव हो। हे प्रभु, आप सब जगह हैं, आप सब जगह अपने वरद हस्त से हमारी रक्षा कर रहे हो। कमरे में भी एकांत में आप हैं, सबके समक्ष आप हैं। एकांत में हम सो रहे हैं तो वहां भी आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ऐसा भाव होगा तो वो कभी विषयों में नहीं जाएगा, वो भयंकर पाप यातनाओं से बच जाएगा और अपने जीवन सुरक्षा कर लेगा। वरना कितनी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, इन विषयन कीनो जग अंधा। इन विषयन कीनो जग अंधा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, इन विषयन कीनो जग अंधा। इन विषयन कीनो जग अंधा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा, ये मनुष्य को अंधा कर देते हैं। शब्द, किसी को बोलने का, सुनने का आदत हो जाती है तो वो सुनता ही रहता है। गाना, अश्लील गाना, वैसे गाना सुनते सुनते वो अपना व्यर्थ का समय, कीमती समय खो देता है। शब्द, स्पर्श, स्पर्श का विषय यदि किसी को लग गया और उसके आसक्त हो गया तो निश्चित है कि उसको भयंकर कष्ट आने वाला है। रूप, रूप माने देखना। जिसको देखने की आदत हो गई तो समझ लेना कि वो भगवान से विमुख हो गया और वो निश्चित दुखी रहेगा। जैसे प्रकाश है, रात्रि में लाइट ये जलती है तो उसमें पतंगे आते हैं रूप को देख के, और जैसे ही रूप देखा और उसमें टकराते हैं बार बार, वहीं वो प्राण निकल जाते हैं, उनके मर जाते हैं। कितनी मक्खी, मच्छर, पंखड़ियां नीचे पड़ी होती हैं सुबह, तो वो रूप देख के मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य भगवान को छोड़ करके और जिस परमात्मा का ध्यान करे, तो जिसने ऐसे सुंदर प्रकृति को बनाया तो वो कितना सुंदर होगा। ऐसा भाव हो तो सुंदर के मना सुंदर हो, भगवान का रूप देखे।
शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। चौथा विषय है रस। रस माने रसना, खाने का। किसी को पानी पूरी की बहुत आदत होती खाने की, किसी को दही भल्ला खाने की, किसी को इडली डोसा, किसी को पकौड़ी चटनी पराठे। और जो आदत हो जाए तो वो फिर रसना से वो अपनी साधना को भूल जाता है, उस खाने पीने के चक्कर में बीमार हो जाता है और फिर बीमारी में उसका ध्यान चला जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाता। क्योंकि बीमार और दुखी आदमी भजन नहीं कर सकता। भजन तो स्वस्थ शरीर से होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए स्वस्थ शरीर रहता है 40 वर्ष तक, और 40 से 41वीं वर्ष हुई तो मशीनरी के पुर्जे ये सब ढीले होने लगते हैं। हाँ, किसी के घुटनों में दर्द, किसी की आई साइट वीक, किसी के स्टमक प्रॉब्लम, किसी को ज्वाइंट पेन, किसी को माइग्रेन, किसी को सर्वाइकल, किसी का सिर दर्द। तो बोले जितना भजन करना है 40 साल तक कर लो खूब अच्छे से, तेजी से। लेकिन 40 साल तक वो जवानी के जोश में होश नहीं रहता और फिर बुढ़ापे के होश में जोश नहीं रहता। की करिए करतार बिच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा सार बिच बुढ़ापे दे।